हेलो बेटा। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 5 अपन 11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा क्लोज इंटरवल देन अल्फा प्लस टू बीटा। हमें अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। तो आपको पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा, अगर आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स की बात करो, इसका डोमेन क्या होता है बेटा, -1 से +1 होता है, ठीक है ना। और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का भी डोमेन क्या होता है, -1 से +1 होता है। तो देखो यहाँ पे लिखने का मेरा ये सेंस था, इसको मैं यहाँ पे थीटा कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे थीटा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर जैसे यहाँ पे ये एंगल दिया है, हमें यहाँ पे एंगल को छोड़ दे दिया है, तो जैसे अगर हमें यहाँ पे ये दिया है और ये हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं, थीटा के स्थान पे बेटा कुछ भी आ जाए, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, मतलब ये क्या होगा बेटा, -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे इसकी बात करते, जो थीटा होगा बेटा, तो -1 से +1 के बीच में आएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो x होगा -1 से +1 के बीच में है, तो दोनों के लिए क्या रहेगा बेटा, वहां पे हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो 2x माइनस में 5 है, 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11 माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 11 माइनस 3x, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक इसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x माइनस में हो जाएगा 5 डिवाइड बाई हो जाएगा 11 माइनस में हो जाएगा 3x लेस देन आर इक्वल टू 1। 2x माइनस में 5 डिवाइड बाई हो जाएगा 11 माइनस में हो जाएगा 3x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस में 5 माइनस 11 प्लस 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस में 3x लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 5x माइनस में हो जाएगा 16, इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 0। वो साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस में 11 16 हो जाएगा 5x माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16/5 यहाँ पे आ जाएगा, और 11/3, हाँ, प्लस माइनस, और यहाँ पे ये प्लस हो गया, ठीक है। तो हमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 की बात करना है, इसलिए माइनस इन्फाइनाइट से हो जाएगा 16/5 यूनियन हो जाएगा यहाँ पर 11/3 से इन्फाइनाइट। और सेकंड यहाँ पे जब देखेंगे, सेकंड अपने लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अब हमें, अभी हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस में 5 डिवाइड बाय हो जाएगा 11 माइनस में 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 5 डिवाइड बाय हो जाएगा 11 माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको और आगे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस में 5 माइनस में 11x, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 3x, और इसमें से हम माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लेते हैं 3x माइनस में 11 हो जाएगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा दिस प्लस, तो और इसमें आ जाएगा यहाँ पर क्या, माइनस हो जाएगा 3x माइनस में 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो न्यूमेटर्स भी अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा बेटा, x माइनस में 6 और डिवाइड में हो जाएगा -3x माइनस में 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइनस से माइनस जब कट जाएगा
माइनस माइनस जब कटेगा तो अपने पास बचेगा क्या फाइनली यहाँ पर x माइनस में 6 अपान में हो जाएगा 3x माइनस 11 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब हम जब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/3 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिट से प्लस 11/3 यूनियन हो जाएगा यहाँ पर 6 टू इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये इसको हमने क्या बोला था, ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकंड है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट और सेकंड का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 11/3 और ये 16/5 हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस इन्फिनाइट से ये इतना हो जाएगा और ये 6 से प्लस इन्फिनिट। ठीक है, और दूसरा जो सोल्यूशन है बेटा हमारा, तो ये वाला क्या है, माइनस इन्फिनिट से 16/5, तो हम इसको यहाँ ऐसे रखते हैं और ये इस तरीके से यहाँ ऐसे। ठीक है, अगर हम देखें तो इन दोनों में ये वाला जो रीजन है बेटा कॉमन है और इसमें ये वाला रीजन कॉमन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 16/5 यूनियन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 टू इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने तो अभी इस पार्ट को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करने पे हमारा ये आंसर आ रहा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार 2x स्क्वायर हो जाएगा वहां पर माइनस 3x प्लस क्या है 1 है, 1 को हम एक बार लेस देन आर इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा तो अपने पास फिर क्या बचेगा यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 0। इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 और 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू में क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 2 हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 कंसीडर करते हैं। अब थर्ड, अगर इसको इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, तो 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब देखो जब यहाँ से हम इसका d निकालेंगे तो d कितना हो जाएगा बेटा 9 माइनस में 16 हो जाएगा, जो कि क्या है लेस देन 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए क्या है ग्रेटर देन 0। तो अगर कोई ऐसा होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना बेटा तो क्या आएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 to 3/2, ये क्या होगा इक्वेशन 5 हो गई। अब अगर हमें फाइनल सोल्यूशन चाहिए ना तो हम इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ का इंटरसेक्शन लेंगे। तो थर्ड और फिफ्थ का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ पर, तो देखो माइनस इन्फाइनाइट है, 0 है, 16/5। तो अब इसको जब हम नंबर लाइन पे लिखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16/5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 6 भी, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 6। तो देखो एक सोल्यूशन हमारा क्या कहता है कि माइनस इनफाइनाइट से हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे, और ये ऐसे है। ठीक है,
और दूसरा ये हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। और एक सोल्यूशन हमारा ये कहता है कि ये 0 से 3/2 के बीच में, ठीक है। तो हम देखें तो इंटरसेक्शन हमारा यहाँ आ रहा है, मतलब ये वाला रीजन है जो इन दोनों में इंटरसेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ गया, जो कि ये किसके बराबर होगा, अल्फा कॉमा ऐसे है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3/2। तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3। तो अल्फा प्लस में 2 बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट, सेकंड